दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रलेश कुमार आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक मैं जो मुद्दा लेके आया हूं जिस पे मैं बात करना चाहता हूं, शायद मैं उससे अभी उबर नहीं पाया हूं और लेकिन मैं सोचा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। लोग बहुत इससे ग्रसित हैं, बहुत इससे परेशान हैं। तो इससे उबरने के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करें। मतलब मैं क्या है कि उससे उबरने के काफ़ी करीब आ गया हूँ। ऐसा नहीं मैं जो इम्प्लीमेंट किया, जो मैंने उसको अपनाया, तो बात ऐसी है दोस्तों कि आजकल एक देख रहा हूँ, खास करके नौकरी पेशा चाहे गाँव में आपने देखा होगा क्या समूह के माध्यम से चाहे जिस माध्यम से लोगों को लोन प्रोवाइड हो जा रहा है, तुरंत हो जा रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर प्राइवेट ऐप वाले हैं जो लोन तुरंत दे देते हैं। तो बात यह है दोस्तों कि क्या लोन लेना सही है? दोस्तों लोन को मैं गलत तो नहीं बताऊंगा और लोन को मैं सही बताऊंगा, दो चीज़ें हैं। अब गलत किस लिए है? अगर मान लीजिए कि लोन लिया आपने और लोन लेने के बाद आपने क्या किया जैसे क्या है कि मैंने बहुत लोगों को देखा, छोटा सा भी काम पड़ रहा है, चाहे कोई भी ऐसा काम छोटा मोटा, तो क्या कर रहे हैं लोग, तुरंत लोन ले रहे हैं और लोन लेने के बाद ये भूल जा रहे हैं। उनको बस ये लग रहा है कि हमारी EMI कट रही है और कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 2000, 5000, 10,000 बच ही जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है दोस्तों कि उनको फिर एक मुश्त राशि की ज़रूरत पड़ती है, मोटी राशन। फिर उसको क्या करते हैं, लोन को रिन्यूअल कराते हैं। जैसे मैं कई बार ऐसे मेरे साथ हुआ कि लोन हमने लिया, एक बार तो हमने लिया, मान लीजिए कि एक छोटा मोटा प्लॉट लिया, ठीक है, ले लिया। लेने के बाद क्या हो रहा है कि कई बार ज़रूरत पड़ी पैसों को, फिर हमने रिन्यूअल कराया। क्यों कि हमारे अंदर मस्ती इतनी भरी थी, और मस्ती का कारण ये था पैसा मिल जा रहा है, फिर हम भूल जा रहे हैं। मैं बोला चलो यार, पिछली बार EMI हमारे 23,000 कट रही, इस बार तो 24 कट रही, 1,000 बढ़ा है। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि लोन गलत तब है कि जब हम लोन लेने के बाद लोन का सही उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन उस लोन को क्या करते हैं, लोन के पैसे को अगर मान लीजिए कि उन्होंने 1,000 चाहे 5,000 चाहे 50,000 लोन लिया, तो उन्होंने उसको क्या किया, टाइम से रिपेमेंट की, पेमेंट कर दिया। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि लोन अगर मान लो, ठीक, अगर लोन हम कोई ऐसे काम से ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए ज़मीन लेना हो, चाहे मान लीजिए कि भगवान न करे किसी को आपदा ही आ जा रही है, तो उस स्थिति में अगर लोन ले रहे हैं तो उस लोन को क्या करना है दोस्तों, जीवन को सुलभ तरीके से चलाने के लिए हमको क्या करना है, लोन को जल्दी से जल्दी पेमेंट करना है। क्यों, देखिए लोन अब हमको लग रहा है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा हमको अपने खुशियों पे, हमको अपने मस्ती पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और लोन तो लोन है दोस्तों, अगर कोई आप मजबूत काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, भगवान न करे कोई आपदा अगर मजबूरी में लेना पड़े, तो लोन मत लीजिए दोस्तों। ठीक है, लोन से आप दूर रहिए और खुशहाल रहिए। अब बात आती है दोस्तों, और
दूसरी बात इसमें कि दोस्तों अगर ज़रूरत ही मान ली कि पड़ गया लोन, तो कभी भी लोन अपने हैसियत से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपकी मान लो कि तनख्वाह 50,000 आ रही है, तो कम से कम उसका 40% से ऊपर, मतलब इतना लीजिए लोन की जो हमारी EMI बने वो 40 से 45 या 50, ज़्यादा से ज़्यादा 50%, मतलब 50% से ज़्यादा ना, मतलब 50,000 है तो EMI कम से कम, मतलब उस हिसाब से आप लोन लीजिए कि जिससे आपके खर्चों में सुलभता रहे। ठीक, फिर आपको रीपेमेंट करने में दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़, ठीक, तो कभी भी क्या करना है, अगर लोन आपको ज़रूरत पड़ रही है तो लोन तो सबसे पहले ले दोस्तों, तो क्या करें, कोई मजबूत काम करें। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोन लेके ज़मीन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। जैसे हमने ले लिया लोन, ज़मीन लिया, ठीक है। दूसरी बात, ठीक, और क्या ना करें लोन लेने के बाद। कई लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो स्टॉक मार्केट का, जो शेयर मार्केट का क्रेज चला हुआ है दोस्तों, क्या कर रहे हैं लोगों का PNL देख के बिना सीखे, चाहे सीख के भी, तो लोन लेके क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम शेयर में लगा देंगे। चाहे कई ऐसी कहानियाँ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुनने के बाद क्या कर रहे हैं कि पैसा लोन उठा ले रहे हैं कि हम लोन लगाते रहे, इस शेयर में लगा देंगे। तो अगर मान लो कि साल में अगर 30%, मान लो कि 5 लाख लिया, 30% बढ़ा तो 5 15 1.5 लाख, हमारा लोन भी रिपेमेंट हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे हमारा पैसा बच जाएगा। दोस्तों शेयर मार्केट क्या है, कब किधर हो जाएगा कोई पता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। तो अगर अपना पैसा बचा के लगा रहे हैं शेयर मार्केट में तो ठीक है, लोन लेके ना लगाएं दोस्तों, ठीक। और तो ये था दोस्तों लोन से संबंधित। लोन अच्छा भी है, बुरा भी है, हाँ, बस आप उसको उपयोग कैसे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, लोन लेने के बाद ये न करें कि चलो, कई लोग क्या करते हैं कि लोन आज पास हो गया, हमारे जैसे लोग तो लोन पास हुआ तो दुखी हुए कि यार हम कर्ज में हो गए। हमने बहुत लोगों को, अपने बहुत फ्रेंड को देखा, अरे हमारा आज लोन पास हो गया है, 5 लाख 6 लाख खाते में आ गया है, चलो आज दारू पी लेते हैं, बियर पी लेते हैं। तो ऐसा दोस्तों नहीं करना है। कर्ज तो कर्ज होता है, तो कर्ज को कर्ज की तरह देखना है, और लोन को रिपेमेंट करना है जल्द से जल्द, और अपने पैसों को सेव करना है, ठीक। क्योंकि पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है सर, जीवन में पैसा बहुत कुछ है। तो लोन से बचें, क्योंकि स्कैम चला हुआ है। स्कैम तो नहीं बोल सकता, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है तभी तो लोग ले रहे हैं, ठीक। हर आदमी कोई ऐप से ले रहा है, कोई बैंक से ले रहा है, आजकल गांव में समूह वाले चले उनसे ले रहा है। तो इसलिए दोस्तों मेरा जहाँ तक, अगर आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें, लोन लेने से बचें। ये नहीं कि आज मैं लोन लेके जल्दी काम कर लूँगा। पैसे को बचाइए, सेव करिए, ठीक। थोड़ा सा महंगाई के दौर में आप लोग अगर अपनी खुशियों को थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलता बिल्कुल मारिए, लेकिन जो फालतू के खर्चे हैं, ठीक, फालतू के खर्चे अब आप अपने ऊपर डिसाइड करिए कि हम फालतू के खर्चे क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मेरा फालतू खर्च था, ठीक, फालतू खर्च ये था दोस्तों कि कहीं जाना है दोस्तों के साथ, पार्टी पुर्टी, ये सब दुनिया भर का, मतलब जो भी था, ठीक। फालतू का कपड़ा, मतलब जो कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। हम लोग फोर्थ मेंबर आदमी हैं, वैसे भी हमको सिविल कपड़ा पहनने को कम ही मिलता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर का कपड़ा खरीद रहे हैं जो हम एक दिन भी नहीं पहन पा रहे हैं। मार्केट में जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह करते करते हमको 1-2 बार लोन को क्या करना, रिपेमेंट करना पड़ा। और हम फिर बाद में हमको रियलाइज़ हुआ, कई बार ऐसी ज़रूरतें पड़ी और हमारा लोन क्या हुआ, रिपेमेंट नहीं हो पाया। मतलब क्या हुआ कि, मतलब जैसे मान लो कि हम 13 लाख लोन ले रहे थे, फिर हमको ज़रूरत पड़ा तो हमने बोला कि चलो हमको 14 लाख कर दो, पेमेंट कर दो, 1 लाख रुपये मेरे खाते में, तुम नहीं हो पाया। तब हमको एहसास हुआ कि यार हम बहुत गलत कर रहे हैं और इस गलती को तो सुधारना पड़ेगा। और धीरे धीरे हमने उसमें, अगर मेरे पास मतलब कि 100 रुपया भी हो रहा है, 200 रुपया भी हो रहा है, 500 रुपया मतलब हमको लग रहा है, हमने डाल दिया। और आज के दिन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसका मिला दोस्तों। तो दोस्तों आप ऐसे काम करिए और लोन से दूर रहिए।
ठीक है, अगर आपका सेटअप सही है, आपका सब कुछ सही है, तो फिर तो लोन लीजिए। लोन से बहुत कुछ आगे चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अगर आपका सेटअप सही नहीं है तो लोन मत लीजिए दोस्तों, इंतज़ार करिए, अपने पैसे को बचाइए। किस तरह सेव करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। और रही बात शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, बस उसको हमको अपना नज़रिया देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। हम किस तरह काम करते हैं उसमें वो बदलना पड़ेगा। ठीक, तो ये था। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोन से ग्रसित हैं। और इस पे लोन पे 2-3 वीडियो और बनेंगी दोस्तों। लाइव जुड़ूँगा आप लोगों से किसी दिन, तो मैं मैसेज डाल दूँगा और आप जुड़िएगा, बातचीत होगी, अच्छा लगेगा। तो लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि अगर आपका सेटअप सही नहीं है, मतलब कोई मतलब ऐसा मजबूत काम नहीं है, तो आप लोन लेने से बचिए। और लोन ले भी लिए हैं दोस्तों तो जल्द से जल्द उसको पेमेंट करने का प्रयास करिए। ठीक, ये मत सोचिए कि चलो हमारी EMI कटाई। EMI से अगर मान लीजिए कि हमारा 500 रुपये बच रहा है, तो पहले बताया था वीडियो, तो ये लोन पे था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपको? थैंक यू, धन्यवाद।